बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन खुशामदीद। वक्फ़े से पहले जो सवाल मैंने नोट किए थे उसका जवाब मैं जो है डॉक्टर साहब से ही जानने वाला था। वक्त हो चुका है उस दोनों जवाबों को जानने का। जो सबसे पहले एक बहन ने सवाल किया, सर दर्द होता है और बाल भी जाते हैं, उम्र 25 साल बताई थी और चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी, वो भी एक सवाल मैंने नोट किया। और एक सवाल है कि हर्निया के मुतालिक आया था, उसका जवाब अर्ज़ कर दें। जैसा कि बहन ने अपनी उम्र 25 साल बताई और आपने बताया कि जो है ना एक चिड़चिड़ा पना होता है, तो इसके मुख्तलिफ जो है ना वजूहात हो सकते हैं कि शायद आपका कोई काम ना बना हो या फिर जो है ना कार्बन की ज़्यादती हो जिस्म में, तो इसकी वजह से भी आ सकता है वो। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है ना अब थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। अब मैं जैसे ही बोलूँगा कि जो है ना इस्लामी तालीमात, तो जो है ना इधर से जो है ना साइंटिफिक व्यू क्या है करके जो है ना दूसरा सवाल आएगा, तो दोनों को मैं जो है ना जवाब दे दूँगा। तो करें ये जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम ठहरे हुए हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हुए हो तो लेट जाओ। तो अब इसके पस मंज़र जो साइंटिफिकली जो प्रूव है कि किस वजह से अल्लाह के नबी ने ये बात बताई, वो ये है कि जब चिड़चिड़ापना होता है, गुस्सा आता है, तो उसमें माशाअल्लाह से दिल की रफ्तार जो है ना तेज़ हो जाती है। तो ये जो आपका बैठना और उठना है, इस दौरान जो है ना वो जो रफ्तार है वो कंट्रोल में आ जाती है और ऑटोमेटिकली जो है ना ये जो आपका गुस्सा है वो भी कम हो जाता है। इसीलिए ये चीज़ बताई गई है कि पानी पिया जाए अगर गुस्सा आ जाए। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं बहन, जैसा कि आपने अर्ज़ किया। इससे हटकर जैसा कि आपने बताया कि बाल आपके झड़ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आप ये करें कि 10 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम जैतून का तेल, कलौंजी को जैतून में डालकर जो ना 5 से 10 मिनट जो ना आँच पर जो ना आप पका लें। उसके बाद आपको करना ये है कि इसको 5 घंटे तक वैसे ही रहने देना है। अब सुबह के अवलीन औक़ात में अपने बालों पर लगाएं, इंशाअल्लाह बालों की जो थिकनेस है वो भी आ जाएगी। उससे हटकर जो ना आपके बाल जो जा रहे हैं वो भी जो है ना बिल्कुल रुक जाएंगे, नए बाल भी इंशाअल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा सवाल हर्निया के मुतालिक आपने पूछा भाईजान, तो मैं इसका जवाब जो है ना आने वाले प्रोग्राम में दूंगा, क्योंकि हर्निया छोटी बीमारी नहीं है। इस पर जो है ना मुकम्मल एक एपिसोड जो है ना हमने दे रखा है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम इसके बारे में जो है ना आपसे गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वसीम साहब, खैरियत से हैं? जी वसीम भाई कैसे हैं आप? जी हाँ मैं पहचान लिया। कैसे हैं भाई, बहुत दिनों के बाद फिल वक्त आपके सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क एरिया से शायद दूर थे, इसीलिए आवाज़ ब्रेक होते होते कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। वैसे एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, काफ़ी अहम सवाल है कि हिजामे के मुतालिक है कि हिजामे के मुख्तलिफ जो है ना लोग आ रहे हैं हिजामे के लिए, कि हम हिजामा जानते हैं, कि हम भी हिजामा जानते हैं, तो क्या ये कितनी हद तक ये चीज़ें ज़रूरी हो चुकी है कि हिजामा किसके पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है? हिजामे के लिए कहाँ जाना चाहिए? जो लोग आ रहे हैं क्या वो उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, अमूमन जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता जो है ना बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए हैं इस बीच में। तो जैसा कि मैंने पुराने एपिसोड्स में अर्ज़ किया था, अब डिप्रेशन के लिए तो हिजामा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन इसकी दवा यही है कि जो ना हिजामा किया जाए, तो जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है उस परेशानी को ही बाहर निकाल लिया जाए, तो जो ना इसका इलाज हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट तो यही करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल्स भी मौसूल हुए थे कि डॉक्टर साहब आपने ऐसे कह दिया कि सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट से ही करवाया जाए। सही। ऐसा ना करें, लेकिन जो हक़ है उसे तो मुझे जो ना बयान करना ज़रूरी है। तो एक BMS डॉक्टर या फिर सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट के हाथ में ही आप जो है ना हिजामा करवाएं, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो नॉर्मल लोग हिजामा करते हैं, आपको एक चीज़ बता दूं, ह्यूमन बॉडी में 189 पॉइंट्स पाए जाते हैं हिजामे के। तो अब जो नॉर्मल हिजामे जो कर रहे हैं उनको 189 में से शायद 9 पॉइंट्स भी अगर मालूम हो तो बेहतर, बहुत ज़्यादा है। तो उनको ये नहीं पता होगा कि कौन सी रग कहाँ पर है, कौन सी बीमारी का ताल्लुक़ कौन सी रग से है। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है ना बेहतर यही होगा कि सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट के हाथ से ही आप हिजामा करवाएं, कपिंग करवाएं, तो ही जो है ना ये चीज़ बेहतर है। तो आपको जो है ना इसका जो फैज़ है वो हासिल हो सकता है। और जो ना इसकी जो चांद की तारीख़ें हैं वो भी देखें, नॉर्मल दिनों में भी किया जा सकता है, लेकिन दिन जिनों में
जो है ना इसके बारे में मना किया गया है उन दिनों में ना किया जाए, वरना जो है ना नुकसान भी हो सकता है। अब जो कपिंग के पॉइंट्स है वो मालूम होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कपिंग के पॉइंट्स जो है ना अगर थोड़ा भी चेंज हो जाएंगे तो थोड़ी सी जो है ना परेशानी में शायद मरीज़ मुब्तला हो सकता है, इसका ध्यान ज़रूर रखा जाए। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, काफ़ी अपने हिजामे के मुतालिक काफ़ी अच्छा जवाब दिया है। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहती हैं आप? ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बता देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। प्यारी बहन, आपका जो कॉल है वो टोटली बिल्कुल उन्वान से हटकर है। आज बालों का उन्वान तो हमने रखा नहीं था, जिस दिन रखा था उस दिन शायद आपने कॉल किया भी नहीं और शो आपने शायद देखा भी नहीं था, क्योंकि जितने भी हेयर डिजीज़ के मुतालिक जवाब थे हमने उसी एपिसोड में दिए थे। इंशाल्लाह इसका भी जवाब मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानूंगा। उससे पहले एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जी हाँ, क्या सवाल है आपका? जी हाँ, उसी प्रोग्राम का है। आपका कॉल लाइव कॉल में आ चुका है। ठीक है, तो वो लड़की को मेरे 7 साल की 8 साल की कितना साल की थी जब है अचानक से फिट शुरू हुआ इसको। फिट शुरू हो गए, ठीक है। जी हाँ, तो स्कूल में मैं होमवर्क करने के लिए वही से रह के रखी उस होमवर्क तो के लिए जो है वो हैरत खा के करनी करनी थी। उसके बाद तो मैं डॉक्टर के पास बताई एक्सरे होगा क्या नहीं तो ये तो ना और मेरे साथ डाउट्स तकरीबन क्लियर है निकले, लेकिन जो है ना अभी तक भी जो है वो गंभीर महसूस तो भी जो है पैरों में तकलीफ और पीछे कमर के हिस्से में तकलीफ ऐसा है। तो उनसे मुझे जरा सा भी देखिए करीब तो देखता हूँ डिप्रेशन महसूस करने के अपने अपने काम से। ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। और कुछ? चलिए ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा सवाल प्यारी बहन ने यहाँ पर किया है। मैं भी जानना चाहूँगा कि 17 साल की तो अब हो चुकी हैं, 7-8 साल की उम्र से फीट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? नहीं, जिस्मानी कमज़ोरी इसकी वजह हो सकती है। तो अब यहाँ से नाज़रीन मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ल डिप्रेशन के जो है ना दवाइयाँ हैं वो मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना जो है ना शुरू करूँगा, क्योंकि सिर्फ जो है ना लग तो ऐसे रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि प्रोग्राम जो है ना सिर्फ रूहानियत पर मुबनी है। बेशक जो है ना हमारा प्रोग्राम रूहानियत से इसका ताल्लुक़ है। रूहानियत के बग़ैर हमारे पास इलाज मुमकिन नहीं है। इससे हटकर जैसा कि आप जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, पहले ये बता दूं, अगर उनको जो है ना हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है, इसकी वजह से जो है ना वो डिप्रेशन में पड़ रहे हैं, तो मैं अर्ज़ कर दूं कि हेमोग्लोबिन का बेहतरीन इलाज ये है कि अगर जो है ना लोग समझते हैं कि ऊँटनी का दूध जो है ना मुयस्सर नहीं होता, माशाल्लाह से हैदराबाद में मुयस्सर हो रहा है। तो ऊँटनी का जो दूध है, अगर वो ऊँटनी के दूध का अगर वो इस्तेमाल करें दूध की जगह पर, तो ये जो हेमोग्लोबिन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो माशाल्लाह से अगर हेमोग्लोबिन जो है ना जिस हद तक कम हुआ है वो वापस उस हद तक पहुँच जाए, तो माशाल्लाह से जो है ना ये डिप्रेशन तो जाएगा ही जाएगा। जो बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने के वजूहात में एक चीज़ हेमोग्लोबिन की कमी भी है। तो ये चीज़ें होती हैं, अमूमन समझते हैं कि डिप्रेशन की वजह से बाल जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह ये होती है कि हेमोग्लोबिन की जिस्म के अंदर कमी है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। अब चलते हैं मेरी बहन की तरफ। उम्र 17 साल इन्होंने बताई और फीट्स के बारे में बताया। तो जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि जो है ना आपने मुख्तलिफ जो है ना टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो बेहतर यही है कि अगर आप ईमेल आईडी पर उन्हें सेंड कर दें तो जो है ना मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकता हूँ। बेशक इलाज मौजूद है। इससे हटकर बहन, जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि जिस्म में मुख्तलिफ पीठ में दर्द होता है, जगह जगह दर्द होता है, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको नुस्खा दूंगा कि माशाल्लाह से आप करना यह है कि आपकी साहिबजादी को, मेरी बहन को आप ये करें कि महीने में एक बार जैतून के तेल की मालिश करवाना ज़रूरी है पूरे जिस्म पर। इससे हटकर आपको करवाना यह है कि शहद का जो छत्ता होता है, शहद के छत्ते को आप ले लें, उसके छोटे छोटे जो है ना उसके टुकड़े करने हैं आपको। अब वो छत्ता जो है ना आपको जो है ना आपकी साहिबजादी को चबाना है 10 से जो है ना 10 मिनट, समझिए 5 से 10 मिनट तक उसे चबाना है, फिर वो थूक देना है।
अब जो आप चबाएंगे माशाल्लाह से जो मवाद आएगा उसे निगलना है, उसमें तो माशाल्लाह से शहद भी शामिल होता है। तो इससे होगा ये कि जिस्म में चाहे किसी भी वजह से दर्द हो, हत्ता कि एक्सीडेंट मार लगने की वजह से भी अगर आपके जिस्म में दर्द है, अगर आप ये करेंगे तो वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ैज़ान है। इससे हटकर एक और बहन ने बफ़े के मुताल्लिक़ आपने सवाल किया, जो है ना बालों में बफ़ा ज़्यादा है, 35 साल आपने उम्र बताई बहन। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कलौंजी 10 ग्राम, जैतून का तेल 100 ग्राम आपको इसे इस्तेमाल करना है। इनको 10 मिनट पकाना है, 5 घंटे रखना है, उसके बाद सुबह के अवलीन औक़ात पर आपको जो है ना अपने बालों में लगाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो परेशानी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से है माँ जी? मेरे बेटे का बेटे 3 महीने से इलाज करा रही हूँ, इलाज कम नहीं हो रहा बेटे, क्या करूँ बोलो? प्रॉब्लम क्या है? पेट में दर्द बोल के ठीक है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है? सिर में दर्द, पेट में दर्द है बेटे। कितने इलाज करा रही हूँ, एक्सरे निकाल रही हूँ, ठीक है, क्या कर रही हूँ, मगर मैं कम हो रहा बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि आपके साहबजादे की उम्र कितनी है? 18 साल की। 28 साल का। क्या जॉब पे जाते हैं? ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, ठीक है, पेट में जलना बोल रहा, सीधे तरफ पेट में जलना बोल रहा बेटे, कितने इलाज कर रही हूँ, मैं कम हो रहा बेटे, बाहर मेरे। ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देखिए आप, अभी बताते हैं जवाब आपको। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट किया, यहाँ पे रख लिया है। सवाल आपका यहाँ पर मुकम्मल आ चुका है। इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से अभी के अभी जानना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, जवाब अर्ज कर दीजिए। जैसा कि बीबी ने सवाल किया, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी बच्चे को लेकर। अब यहाँ पे मेडिकल साइंस क्या कहेगी, पूरे टेस्ट आए हैं, पूरे टेस्ट जो है ना नॉर्मल है। बेशक ये नॉर्मल ही रहेंगे। वजह ये है कि अब मर्ज़ को जानना ज़रूरी है। मर्ज़ क्या है मैं तो ये समझ चुका हूँ। तो बीबी मैं जो है ना नुस्खा अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा नुस्खा नोट कर लें आप। आपको करना यह है कि सुबह के अवलीन औक़ात में अपने आपके साहिबजादे जनाब जहांगीर पाशा साहब को सुबह के अवलीन औक़ात में 1 गिलास कुनकुने पानी में खालिश शहद के 2 चमचे मिलाकर आपको उन्हें देना है, पहली चीज़। उसके बाद इन्हें यह करना है कि कलौंजी 50 ग्राम और कुश्ते शीरी 35 ग्राम और कासनी के बीज 20 ग्राम आपको इन्हें लेना है। इन्हें पीस कर, मैं फिर से अर्ज़ करूँगा थोड़ा सा, कि कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 35 ग्राम, कासनी 20 ग्राम, इनको ले लें। लेकर इनको पीस लें। पीस कर इनको आप करना ये है कि 100 ग्राम शहद इसमें शामिल कर लें। 100 ग्राम शहद शामिल करने के बाद हर खाने के बाद इनको 1 टीस्पून इसे खाने के लिए कहिएगा। अब इसे तो ये जो पेट की जलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो शहद है उसकी आपका जो साहिबजादे को सर का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये बीमारी जो है ना बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जवाब देने के लिए। काफ़ी अच्छा जवाब आपने यहाँ पर बताया है। तो और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। से बात कर रही हूँ, मेरा नाम खत है। जी प्यारी बहन। मेरे को तो ऐसा गर्दन में दर्द होता और चक्कर ज्यादा आती और टेंशन इतना रहता है कि और घबराहट चालू हो जाती है। तो नींद में से एकदम चमकते उठ जाती रात में, जरी देर नींद आती थी उसके बाद उठी जाती हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट किया है। आप ये बताइए। कांपना चालू हो जाते जी। ठीक है, मैंने आपका सवाल यहाँ पर नोट किया है। आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी उम्र कितनी है प्यारी बहन? मेरी उम्र 36 साल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जानना चाहती हैं आप? जी मेरे को पूरा हाथ पर में अपना तो कांपते रहते हाथ पर, कुछ नींद नहीं आती, मेरे को नींद की टेंशन है ज़्यादा। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं। और कुछ? जी और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब क्या जवाब अर्ज करिएगा? बहन की जो परेशानी है बिल्कुल मैं जो ना डायग्नोस कर चुका हूँ। जो परेशानी है वो ये है कि बहन इसका इलाज जो है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है आपको और जो है ना आप टेंशन भी, जैसा कि आपने खुद अर्ज़ किया, बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो परेशान ना हो, उससे हटकर जो है ना 2 जो है ना आप 3 जिसे कहा जाता है अंजीर,
अंजीर के 2 फल सूखे अंजीर आपको लेने हैं। सूखे अंजीर को रात में भिगोना है और सूखे अंजीर को सुबह में आपको खाना है। इसकी आप 15 दिन तक इसका इस्तेमाल करें, रातों की नींद जो है वो आपकी वापस आ जाएगी। और ये जो आपको घबराहट वगैरह होती है और आपके हाथ जो है ना कपकपाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो परेशानी है बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन, एक और साहब लाइन पे जुड़े, देखिए क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ताहे लाइन ड्रॉप हो चुकी है। एक और साहब लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? कॉल लग चुका था पर बात हो नहीं पाई। चलिए खैर, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का जो हमने उन्वान रखा है, इसमें फीड्स का क्या इन्वायरमेंट, फीड्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, डिप्रेशन अलग है, फीड्स थोड़ा सा अलग है। लेकिन हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर जो है ना उम्र ज़्यादा है, 12 साल यानी समझ आ गई है बच्चे को, तो उस वक्त अगर आ रहे हैं तो हो सकता है इसमें डिप्रेशन का भी हाथ हो सकता है। लेकिन उमूमन देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ना फिट्स आते हैं अगर बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो गई है, गम ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। तो फिट्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे इंशाल्लाह जो आने वाले प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी प्यारी बहन, क्या सवाल है? हाँ, देखिए मेरा बेटा है, ठीक है, 16 साल का है, ठीक है। इंटरमीडिएट में है और उसको सादा का प्रॉब्लम है, बहुत एक्सट्रीम। किस चीज़ का प्रॉब्लम बताया प्यारी बहन आपने? किस चीज़ का प्रॉब्लम बताया आपने? साइनसाइटिस। तो ट्रीटमेंट भी है, वो कार्बन का वो लेते चीज लेते करते डेली लेते कार्बन लेना हो जाते, मगर सबका दर्द बहुत ज्यादा होते रहता हमेशा। और माशाल्लाह पढ़ाई अच्छी करता, मगर जब ये सेकेंड ईयर सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है तो ठीक है, तजवीज़ करिए तो फिर इलाज कुछ। ठीक है प्यारी बहन, आप ये बता दीजिए आपके साहबजादे की उम्र कितनी है? 16 ईयर्स है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्यारी बहन। टोली शकी से कॉल किया था, अपने साहबजादे के मुताबिक जानना चाहते हैं। कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी इनको हो चुकी है, तो इंटरमीडिएट का वक्त है, सेकेंड ईयर में है, काफ़ी ज़रूरी ये इंटरमीडिएट का वक्त है, क्या इलाज बताइएगा? ठीक है, उन्होंने जैसे कि बताया कि कार्बन की ज़्यादती कमी ज़्यादती वगैरह कुछ बता रही थी, कोई मसला नहीं है बहन। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जौ का दलिया, जिसे अरबी में तलबीना कहा जाता है, तो जौ का दलिया आप इस्तेमाल करें। अगर पता नहीं है तो हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें। हेल्पलाइन अब भी बंद है, कल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हेल्पलाइन शुरू होगी, तो हेल्पलाइन पर कॉल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको तलबीना बनाने का जो तरीक़ा है वो भी आपको वहाँ पे अर्ज़ कर दिया जाएगा। इससे हटकर जैसा कि मैं अर्ज़ करूँ वो ये है कि आप जो है ना हिजामे की मदद ले बहन, ज़रूरी है हिजामे की मदद लेना इस बीमारी के अंदर। इससे हटकर मैं ये तजवीज़ करूँगा कि जैतून के तेल का जो है ना इस्तेमाल करें। उनके लिए जैतून का तेल जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है बहन, तो जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, हिजामा की मदद ले लें। और जो है ना जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जौ के दलिए का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो चीज़ें हैं मैं प्रोग्राम के आगे इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह आप जो है ना थोड़ा सा इस पर जो है ना ध्यान दें इंशाअल्लाह। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? ठीक है, ठीक है, डायबिटीज़ है, शुगर है, ठीक है। आप ये बता दीजिए उनकी उम्र कितनी है? 55 ईयर्स से। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल आपने किया है कि 55 ईयर्स उम्र है, शुगर है, बीपी है, क्या हिजामा इस सब चीज़ों के रहते हुए लेना ज़रूरी होता है? इसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। एक और साहब लाइन पर जुड़े हैं, देखिए क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है भाई, क्या सवाल है? हमारे बेटे साहब की, छोटे बेटे साहब की तबीयत हमेशा खराब रहती है, आवाज में फर्क हो जाता है उनके, ठीक है सलाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बता दीजिए आपके साहबजादे की उम्र कितनी है? 3 साल की उम्र है। 3 ईयर से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कुछ जानना चाहते हैं? 4 साल की उम्र है, लेकिन हमेशा अगले ठीक है, तो घर के लोग ज्यादा सीखने की वजह से आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम
ठीक है इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कुछ जानना चाहते हैं? और हमारे मित्र ठीक है, चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्यारे भाई ने कॉल किया था, अपने साहबजादे के मुताल्लिक़ जानना चाहते थे, जो 3 साल के हैं। उन्होंने जब उनकी बातचीत में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, बहुत चीख कर बात करते हैं। चलिए मैं दोनों सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, क्या कहिएगा? जैसा कि सबसे पहला सवाल आया था शुगर जिनको थी, तो वो करें ये कि वो बिल्कुल उन्होंने जो पूछा था कि हिजामा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो बेशक शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है ना करा सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो इसमें बेहतरीन जो है वो हिजामा है, तो आप हिजामा का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर हो और जो है ना सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इससे हटकर दूसरा सवाल, तलाब कट्टे से अपने 3 साल साहिबजादे के लिए आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं, चीख कर बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है कार्बन की ज़्यादती हो, तो आप थोड़ा सा हेल्पलाइन पर आ जाएं, क्योंकि ये जो नुस्खा है मैं यहाँ पर टीवी पर अर्ज़ नहीं कर सकता। थोड़ा सा आप हेल्पलाइन पर तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं जो है ना आपको वहाँ पे ये नुस्खा अर्ज़ करूँगा, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद हूँगा। इससे हटकर एक चीज़ मैं जो है ना बताना चाहता हूँ कि उमूमन डिप्रेशन का शिकार वो लोग भी होते हैं जिनकी बार बार जो है ना, अब जैसे कि कोई ये काम करते हैं, अब वो लोग अगर काम करें तो मुखालिफत शुरू हो जाती है। ये बात भी सही है, तो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, और जो है ना मेरी मुखालिफत ठीक है जो है ना हो रही है। तो मेरे उन भाइयों के लिए मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह जिन्होंने फरमाया कि बेशक पत्थर उसी झाड़ को मारा जाता है जिस पर फल जो है ना ज़्यादा होते हैं, फल मौजूद होते हैं। तो परेशान ना हो, फल अगर आप अच्छे हैं, आप हक़ पर हैं, तो आपकी मुखालिफत ज़रूर होगी। मैं ख़ुद उसमें जो है ना मुब्तला हूँ कि मेरी बार बार मुखालिफत होती, क्योंकि हक़ बयानी जो है ना अल्लाह के, अब जो ना मौलाए कायनात ने एक और कौल मशहूर मारूफ है, मौला ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारी मुखालिफत हो गई समझना कि तुम हक़ पर हो। तो जो है ना इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना दें, आप अल्लाह और उसके रसूल से मदद बिल्कुल आप मांगें, वो आपको वहाँ से रहबरी हासिल होगी। ये तमाम चीज़ें तो होती रहती है, इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि होता है कि अमूमन देखा जाता है कि डिप्रेशन में कहाँ पे पड़ता है कि आप काम बिल्कुल बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपका जो अच्छा काम है वो आवाम के लिए वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो दूसरे लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, उनके लिए नुकसानमंद होता है। ये बात तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो जो है ना इन लोगों पर ध्यान देना या इन लोगों की बात करना जो है ना, आप उन पर ध्यान ना दें, इनको बिल्कुल जो है ना, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मौला ने फरमा दिया कि दुनिया पत्थर उसी जो है ना दरख्त को मारती है जिस पर फल ज़्यादा होते हैं। तो बस आप जो है ना शुक्र बजा लाएं अल्लाह मालिक बरहक का कि अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया कि लोग जो है ना हम पे पत्थर मार रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मालिक बरहक की ज़ात बड़ी है, बेशक आपको वो इसका सिला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। था लाइन ड्रॉप हो चुकी है, कॉल किया पर बात हो नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, कॉल जब भी कर रहे हैं नेटवर्क एरिया में रही, ताकि आपकी हमारी जो गुफ्तगू है वो आसानी से हो सके। एक और साहब लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, क्या सवाल है आपका? ठीक है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये बताता हूँ कि टीवी का वॉल्यूम कम रखें। जब भी आपका कॉल लाइव कॉल्स पर शामिल हो जाता है तो टीवी का वॉल्यूम कम रखनी चाहिए। टीवी का वॉल्यूम कम रहने की वजह से सवाल और जवाब का जो सिलसिला है वो आसानी से हो जाता है, सवाल मुझ तक पहुँच जाता है और जवाब देने में आसानी होती है और डिस्टर्बेंस इसमें पेश नहीं आता। चलिए खैर इस बात को याद रखें। मैं शो को और आगे बढ़ाऊँगा। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ शिवराज से बात कर रही हूँ। मेरे छोटे बहन को 5 साल से एसिडिटी प्रोग्राम होगा, एसिडिटी का होगा हमको। ठीक है। और वैसे 1 महीने 1.5 महीने से नमक और नमक अदरक लहसुन डाल के सालन बना के खाते, लेकिन उससे भी उनको बीपी हाई हो जा रहा और दूसरा उनको शुगर भी है। उनको मीठी तो बिल्कुल ही नहीं खाते ही नहीं खाते हो ना, दूध रोटी
रोटी भी खाते हैं तब, अब खाना पीना तो परेशान है। ठीक है, आप ये बता दीजिए आपके छोटे हमशीरा की जो है ना उम्र कितनी है? जी क्या उम्र है आपकी छोटे बहन की? जी, छोटी बहन है मेरी। जी हाँ, ठीक है। 40 साल है। 40 साल है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। और कुछ जानना चाहती हैं आप? नहीं, मैं ठीक है। ये बिल्कुल ही मिर्ची नहीं खाते लोग 5-6 साल से। ठीक है। जरा नमक डाले थे तो उससे भी उनका बीपी हाई हो जा रहा और शुगर भी है, वो कौन से जगह खाना वो परेशान हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाज़रीन, जो कॉल लाइव कॉल्स पर नहीं किए जा सकती उसके लिए आप डॉक्टर साहब की हेल्पलाइन की भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलाइन स्क्रीन पर बार बार आ रही है और डॉक्टर साहब की ईमेल आईडी है मैं भी डॉक्टर साहब से उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। साहब, एक सवाल यहाँ पर मैंने नोट किया है कि जो है 40 साल उम्र है प्यारी बहन की, ठीक है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, अदरक लहसुन सालन में डालकर खाती हैं तो जिससे उससे बीपी हाई हो जा रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो क्या जवाब होगा इसका? नहीं, एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है, जैसा कि बीबी आपने अर्ज़ किया मुझको कि जो है ना उनको शुगर भी है, तो आप ये करें कि जो नुस्खा मैं देता हूँ एसिडिटी के लिए कि कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 15 ग्राम, सोयाबीन 5 ग्राम, तो बहन ये करें कि आप इसमें जो शहद शामिल करना है वो शहद जो है ना आप ये करें कि बेरी का शहद मंगवा कर इसमें शामिल कर लें। बेरी के शहद में अल्लाह ने इंसुलिन दी है, तो ये जो बेरी का शहद होता है ये तो एक तो आपकी उनकी जो शुगर है वो भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ जो है ना ये जो एसिडिटी की परेशानी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक बार फिर अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि कुश्ते कलौंजी 50 ग्राम, कुश्ते शीरी 15 ग्राम और सोयाबीन 5 ग्राम इसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो परेशानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्वान जो रखा है वो है डिप्रेशन रखा है, तो क्या आपने कभी डिप्रेशन को फेस किया है? डिप्रेशन नहीं, सवाल तो बेहतर है, लेकिन बात जो है वो ऐसी है कि कभी कभी ऐसे जो ना मौके आते हैं सबकी ज़िंदगी में कि आदमी जो है ना डिप्रेस हो जाता है, तो उस वक्त जो मुझे अल्लामा का एक शेर जो है ना बहुत याद आता है। ठीक है, अल्लामा ने एक शेर कहा था कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो बेशक जो है ना कामयाबी आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगी। तो मैदान जंग जो होता है, थोड़ी उर्दू से जिनको वाकफियत नहीं है उनके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैदान जंग में घोड़सवार जो दस्ता होता है वो शाहसवार कहलाता है, यानी कि जो घोड़ों पर होते हैं। तो अब जो घोड़े पे होता है मैदान जंग में वही घोड़े से नीचे गिरेगा लड़ते लड़ते। सही बात। अब वो क्या गिरेगा जो पहले से घुटनों पर है। तो कामयाबी की निशानी यही है कि वो गिरे, फिर उठे, फिर गिरे और फिर जो ना वो अपना जो मकसद है उसमें कामयाब हो जाए। तो माशाअल्लाह से बहुत सारी चीज़ें आती है ऐसी ज़िंदगी में, तो इसको फेस करना ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, अच्छा जवाब जानने को मिला है। नाज़रीन, एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बहन, देखिए आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं रही है, आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं रही है। खैर, प्यारी बहन ने कॉल किया, आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं पाई। कॉल कर रहे हैं नेटवर्क एरिया में रही ताकि आपकी हमारी जो गुफ्तगू है वो आसानी से हो सके। एक और साहब यहाँ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुबीन साहब, खैरियत से हैं आप? जी क्या सवाल है? ठीक है, अच्छा, आपका वेट 82 है? ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये भी सवाल मुबीन भाई उन्वान सेट करें, उन्वान तो हमने आज कुछ और ही रखा है। आपने जो सवाल किया है मोटापे का, हमने जब ये प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम स्टार्ट किया था, जब सबसे पहला जो एपिसोड था वो यही था, स्टमक एसिडिटी यानी मोटापा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके मुतालिक हमने सवाल जवाब का जो है ना सब ख्यादा सारे जवाबात भी दिए थे। इंशाल्लाह जो सवाल किया वो उन्वान सेट कर, इसका भी जवाब मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। इससे पहले को और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अली साहब, खैरियत से हैं आप? क्या सवाल है अली साहब?
जी अली साहब क्या सवाल है? मालूम ये करने का था कि मुझे क्या हुआ थकान बहुत हो जा रही है, मैं ज्यादा तेज चलूं ठीक है या बढ़िया ऊपर चढ़ूं, तो मेरे को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ठीक है, आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? मैं 32 का हूं। 32। ठीक है अली भाई, और कुछ जानना चाहते हैं? बस यही मालूम करना था ठीक है। बचपन से जो है मैं ज्यादा ठहरूं करूं तो जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। दर्द होता है, ठीक है भाई, इसका भी जवाब जानते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं अली भाई? जी नहीं बोल। चलिए ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब क्या कहिएगा? जैसा कि भाई अली ने सवाल किया कि जो है ना थकान नज़र आ ज़्यादा हो जाती है। उमूमन हमारा ताल्लुक जो है ना शहरों से होता है कि रास्ते ही बड़े बड़े लंबे बड़े होते हैं हैं। कि उसमें तो थकान हो जाती है। कोई बड़ा मसला नहीं है, जूस वगैरह फलों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो इंशाल्लाह परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इससे हटकर जैसा कि आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी में जो ना दर्द होता है तो हिजामा की तो मदद ले ही लें, साथ में जैतून के तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये बैक पेन के लिए बेहतरीन इलाज है। तो जैतून के तेल का आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखते हुए यही नुस्खा मैं आपको तजवीज़ करूँगा। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक और साहब लाइन पर हैं, देखिए क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई क्या सवाल है आपका? शामिल ठीक है ठीक है, आप ये बता दीजिए कि आपकी उम्र कितनी है? ठीक है, क्या जॉब पे जाते हैं आप, क्या करते हैं काम? ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर इसका जवाब जानते हैं। भाई और कुछ जानना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब को ये बात अभी बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने कॉल किया नूर खान बाज़ार से, आपके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। और ये बता दीजिए, वो ये जानना चाहते हैं कि रात के 3 बज जाते हैं पर वो सो नहीं पाते, क्या वजूहत हो सकती है? नहीं, अमूमन यही होता है कि अब मैं कहूँगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगी ये बात कि जो ना रात के जो ना नींद नहीं आती। तो इसका बेहतरीन जो मैं चीज़ आपको बता सकता हूँ, थोड़ी सी आपको अलग लगे लेकिन ये चीज़ होती है, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगने लगे तो आप ये करें कि इशा की नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद जो है ना तिलावत में लग जाए। माशाल्लाह से 2 घंटे में आपको जो है ना नींद आ जाएगी। ये उमूमन देखा जाता है कि रातों में बार बार आप जब जगते हैं तो मैदे की तबखीर बढ़ जाती है, तो वो जो है ना एक टाइमिंग जो है आपकी वो बदल जाती है। तो इसके लिए जो है ना थोड़ा सा हमने जो रिसर्च की वो यही बताती है कि अगर मगरिब के बाद इशा की नमाज से पहले पानी नहा लिया जाए, ठीक है, गर्म पानी नहा लिया जाए, उसके बाद इशा की नमाज अगर आप अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून नींद आपको वक्त पर आ जाएगी। अब उसे आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप फिर रात में अगर जगेंगे तो फिर ये हैबिट जो है आपकी वो कंटिन्यू जो है ना चलती रहेगी। तो इससे जो ना रुका करें, रातों में जगना अच्छी बात नहीं है। इससे आप जितना परहेज करेंगे उतना ही अच्छा है, आपके जिस्म के लिए ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। तो रातों में जो है ना आप जागा ना करें। अगर ऐसे ही हो, अगर कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो ये करें कि जो रात आप नहीं सोए हैं वो रात जो है ना उसका दिन में जो आप सोते हैं उस दिन भी ना सोएं, कुछ भी करें ना सोएं। उसके बाद रात तक आपको बेहतरीन नींद आ जाएगी। उसके बाद का जो आपका जो रूटीन है वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो परेशानी है ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं से बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैयाज कबीरी है। जी साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या सवाल है, क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्थमा का प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है ठीक है, आप ये बता दीजिए फयाज भाई। ठीक है इंशाल्लाह, मैंने आपको सवाल यहाँ पर जो है ना नोट किया है। आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? 35
33 साल है। ठीक है फयाज भाई, इनहेलर यूज़ करते क्या? आप कभी इनहेलर का इस्तेमाल किया है आपने? इनहेलर जो होता है इसको अपन प्रेस करते हैं, अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है उसको। ठीक है इंशाल्लाह। भाई और कुछ जानना चाहते हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। जैसा कि भाई फयाज अलकसेरी भाई ने जो है ना माशाल्लाह से सवाल किया याकुतपुरे से, तो भाई बेशक अस्थमा का इलाज तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मौजूद है, लेकिन इसका जो नुस्खा है थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं आपके अदबन गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा आप स्क्रीन पर मेरी हेल्पलाइन आएगी, उस पर फ़ोन करें, तो इसकी जो दवा है वो कैसे बनाई जाए, क्या क्या मिलाया जाए, मैं वहाँ पे आपको अर्ज़ कर दूँगा, उसका इस्तेमाल करें। माशाल्लाह से मैं आपकी हिम्मत की भी दाद दूंगा और आपके यकीन की भी दाद दूंगा कि आपने इनहेलर का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है, तो माशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला का आप पे ये करम रहा। तो अस्थमा का इलाज बिल्कुल तिब्ब नबवी में मौजूद है, इसकी दवा आप हेल्पलाइन पर फ़ोन करके पूछ लें, आपको जो है ना पूरा का पूरा नुस्खा बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं याकुबपुरे से शफीर बोल रहा हूँ। जी शफीर साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का फजल। ठीक है, क्या पूछिएगा? मुझे जो है तो ना ये कमर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कमर में तकलीफ हो रही है थोड़े दिन से, ये थोड़ा इजाफत प्रॉब्लम भी है। ठीक है, के लिए कोई? ठीक है, आप ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 50 ईयर्स हो चुकी है। 50 ईयर्स बताया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई का जो सवाल है वो भी उन्वान सेट कर है, इंशाल्लाह इसका भी जवाब मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। इससे पहले एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, वो देखेंगे वो क्या सवाल करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालदा के बारे में पूछना था। ठीक है, क्या सवाल है? मैं वालदा को ठीक है भाई, टीवी का वॉल्यूम मैं पहले भी ये अर्ज़ किया हूँ कि टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा रहने की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है, बीच में एक बीप साउंड वाला डिस्टर्बेंस होता है जिससे कॉल ड्रॉप हो जाती है। माज़रत चाहता हूँ, आपका कॉल ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह शायद आपका कॉल और एक बार लग जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो साहब, जो सवाल मैंने यहाँ पर नोट किया है, अभी जो सवाल आया था उसका जवाब बराए मेहरबानी अर्ज़ कर दें। जैसा कि शब्बीर साहब ने माशाल्लाह से उम्र 50 साल बताई। 50 साल बताइए। माशाल्लाह से अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ तो नहीं बता रही थी, आप 50 साल के, अल्लाह ने सेहत दी है और सेहत दे, अल्लाह हम दुआ करेंगे। इससे हटकर जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि कमर में दर्द होता है, तो वो दर्द किस वजह से होता है, थोड़ा सा आप वजूहात भी बता देते तो उसके ऊपर रोशनी डालकर जो है ना मैं आपको नुस्खा तजवीज़ कर सकता था। इससे हटकर आप जो है ना जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें, ये दोनों चीज़ें काफ़ी है आपके कमर के दर्द कम करने के लिए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। नाज़रीन, एक और साहब यहाँ लाइन पर हैं, देखेंगे वो क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई मैं बहुत घबरा नहीं, कोई चीज नहीं ले लगता। ठीक है, ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? प्यारी बहन उम्र बता रही थी 40 साल है। टीवी का इतना वॉल्यूम ज़्यादा रहता है कि डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि सवाल के जवाब का जो इंटरएक्टिंग जो होती है उसमें कई सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसी वजह से कॉल ड्रॉप हो जाता है। टीवी का वॉल्यूम कम रखें जब भी आपका कॉल लाइव कॉल में लग जाता है, देखेंगे टीवी का वॉल्यूम कम रहे ताकि आपकी हमारी जो गुफ्तगू है वो आसानी से जो है ना हो सके। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखें वो क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिलोर से बात कर रही हूँ, अभी कभी ना होगा। ठीक है, थोड़ा भी उनको सालन में नमक डाल देता, बीपी बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके लिए बोलिए जरा। ठीक है इंशाल्लाह आप ही बताते हैं। बीपी तो बिल्कुल ही नहीं खाते हो, ठीक है, वो नमक डाले थे उससे भी बीपी बहुत बढ़ जा रहा है। ठीक है, मेहरबानी होंगी आप उसके लिए बोलिए जरा। ठीक है इंशाल्लाह ज़रूर बताते हैं। प्यारी बहन ने और एक बार जो है कॉल यहाँ पर किया है, वो जानना चाहती हैं कि अभी मैं जिसे बताया था कि स्टमक एसिडिटी है, नमक ज़्यादा भी खाती हैं तो बीपी हाई हो जाता है, तो वही जानना चाहती हैं कि नमक अगर ज़रा सा भी खाने में डालकर खा लेती हैं तो बीपी हाई हो जाता है, तो ये बीपी को रुकाने के लिए क्या नहीं, अगर इसका आपको जो है ना इलाज करना ही है, ब्लड प्रेशर को रोकना ही है,
तो बेहतरीन इलाज जो बीबी मैं तजवीज़ कर सकता हूँ वो सिवाय हिजामे के मेरी नज़र में कोई नहीं है, क्योंकि ख़ास करके ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उन्हें जो सुन्नत का जो पॉइंट है T4 पर, उस पर अगर हिजामा किया जाए तो माशाल्लाह से उसी वक्त जो है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद धीरे 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 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन करके हम इस पर कंट्रोल ला सकते हैं। तो जो है ना आप कांटेक्ट करें किसी भी हिजामा थेरेपिस्ट से क्वालिफाइड, वो आपको बताएगा कि ब्लड प्रेशर के पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे, वही आपको जो है ना हिजामा करेगा। तो इसका इस्तेमाल करें बहन, उससे हटके जो मैंने नुस्खा अर्ज़ किया है वो इस्तेमाल कर लें बहन। बीबी कुछ भी परेशानी नहीं है, कोई बड़ा मर्ज़ नहीं है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ये मर्ज़ जो है ना कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े हैं, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। ये मैं नहीं जानता कि आपकी सवाल, आपका जो है जवाब आपका, मेरी आवाज़ आप तक आ रही थी या नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ तो मुझ तक आ रही थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो चुके हैं, माज़रत चाहता हूँ। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है भाई, क्या सवाल है आपका? मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, सुबह तक दवा खाना तो खड़ा हुआ, आज तक दर्द कम नहीं हुआ मेरा। पेट में बहुत दर्द होता है? जी ठीक है, जी जी, बहुत दर्द होता है। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पेट के दर्द का जो सवाल भाई ने किया है, भाई आपका जो सवाल है वो पूरा उन्वान सेट कर, इसका भी जवाब मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। सब इसका तो जवाब मैं ज़रूर जानूँगा, आप ज़रा इस चीज़ पर रोशनी डाल दें। रूहानियत, ये डिप्रेशन का जो हमने आज उन्वान रखा है, इसमें रूहानियत कितनी, मतलब इस पर बस आप थोड़ी रोशनी डाल दें। नहीं, ये यूरोपियन साइंटिस्ट ने इस बात को तस्लीम किया है, तस्दीक भी कर दिया है, और इस बात पर उनका इत्तेफाक है सबका ठीक है कि डिप्रेशन के इलाज में दवा के साथ रूहानियत का होना ज़रूरी है। ठीक है, और माशाल्लाह से ये डिप्रेशन की जो परेशानी है यहाँ से ज़्यादा जो है ना यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है ना जो है ना खुदा से बहुत कम होता है, क्योंकि मुसलमान फिर भी जो है ना अल्लाह ताला से जो है ना माशाल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, तो इनका नहीं होता, तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। और मैं नाज़रीन को भी ये बात बता दूं कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के बग़ैर अधूरी है। हम जब बात करेंगे, हम जब इलाज बताएंगे तो उसमें दवा भी होगी, रूहानियत भी होंगी, हिजामा भी होगा, जोंक लगवाना भी होगा। इन तमाम चीज़ों का नाम ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। रूहानियत के बग़ैर हम जो है ना इलाज नहीं कर सकते, रूहानियत का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तिब्ब नबवी के अंदर। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ होती है अक़ीदा भी होता है। बिल्कुल, जैसा कि मैं अर्ज़ करता आया हूँ कि बग़ैर अक़ीदे के तो इलाज नहीं हो सकता। सही बात। अब अक़ीदा कैसा हो? अक़ीदे से मुराद यकीन हो, यकीन होना चाहिए कि देना भी उसी ने है, लेना भी उसी ने है। बिल्कुल सही तो बात है। ये जो है एक इस्लामी फतवात का दौर था, तो उस वक्त जो ना अर्ज़ करूँगा एक वाक़या कि इस्लामी जो है ना फतवात चल रही थी, तो एक दरिया थी, इस्लामी फ़ौजें वहाँ पर आकर रुक गई। तो जो अमीर कारवान जिसे कहेंगे कमांडर थे, उन्होंने आकर कहा कि क्या हो, फरमाया तो आपने फौज ने कहा कि सामने तो दरिया है, पानी है, आप घोड़े कहाँ से लेके, कैसे ले जाएंगे? सही बात। अब ये वर्ष याद रखें, उस कमांडर ने, उस अमीर कारवान ने दरिया की तरफ उंगली करके कहा कि ए दरिया, तू ये हिमाकत ना करना कि हमें डुबे, हम रसूल अरबी की फौज है। सुभान अल्लाह। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि पूरे के पूरे घोड़े दरिया पे पानी के ऊपर से चलते हुए जो ना दरिया पार कर गए। इसी की मद्देनजर रखते हुए अल्लामा ने वो शेर कहा कि दस्त तो दस्त है, सहरा भी ना छोड़ी हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये जो यकीन है ये होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। उतना तो यकीन शायद ना हो, लेकिन इसका यकीन होना जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जवाब देने के लिए। एक और साहब यहाँ लाइन पर जुड़े, देखिए वो क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ताहे लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाजरीन कॉल जब भी कर रहे हैं टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी हमारी गुफ्तगू आसानी से हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका कॉल लाइव पॉज में लग चुका है, क्या सवाल है आपका? कमर में दर्द होता है, पैर दर्द होते तो
उसके लिए नुस्खा चाहिए। क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 21 है और मेरे माँ को भी है ना, घुटनों में बहुत दर्द होता है और उनका पेट बहुत भरा हुआ है। तो ठीक है प्यारी बहन, आपका सवाल मैंने नोट किया है। कॉल आपका लाइव कॉल्स में लग जाता है पर आपको ये नहीं मालूम होता है कॉल लगा है या नहीं, आप दूसरी जगह बिजी होती हैं तो इसमें क्या है डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर आपका कॉल ड्रॉप हो जाता है, आपको लगता है कि हमने कॉल यहाँ से काट दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इस बात को याद रखें, जब भी आपका कॉल मौजूद होता है हम आपसे ज़रूर बात करते हैं। और साहब लाइन पर जुड़े, देखिए क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी क्या सवाल है? मेरे को एलर्जी सर्दी और एलर्जी है, मेरे को दवाएं खा के गिरजा था, टीवी भी खाया, इंजरी भी खाया, ठीक है। तो मेरे को सर्दी कमी में भी था, अपनी साहब से पूछिए। और दूसरा काम मेरा ये था, मेरे को टक्कर लगी थी, ठीक है, टक्कर लगी तो 35 साल में टक्कर लगी तो पाँव में दर्द हो रहा था, गोलियां खाते तो मोटा में तो दर्द दे रहा, पुरानी दर्द था, कम क्यों ना दे रहा, हकीम साहब से पूछिए। लोग जो फोन खुला के बात करें था, बंद क्या करो, बोला जाता कि नहीं करा आपने बिना आपके करा। जी हाँ बिल्कुल सही, अक्लमंदी का काम किया है आपने बहुत। मैं जी हाँ, मैं बहुत जो है ना शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक कॉल यहाँ पर आई है, मैंने सवाल भी नोट किया है, एलर्जी के मुताबिक जानना चाहते हैं और एक्सीडेंट भी हुआ था, पाँव में तकलीफ भी है, एक्सीडेंट 35 साल पहले हुआ था जब उम्र थी शायद, तब उसका दर्द होता है, दवाई खाई तो कम हो जाता है, फिर जैसे का वैसे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले थोड़ी देर पहले एक बहन ने फ़ोन किया था, उनके दर्द के मुतालिक पैर हाँ, और कमर का दर्द है। जी हाँ। और दूसरा सवाल भाई ने किया, दोनों की दवा एक ही है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ तिब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कि शहद का छत्ता जो होता है उसको आप हासिल कर सकते हैं, आसानी से आपको मुयस्सर है, वो मंगा लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको चबाना है और माशाल्लाह से चबा कर इंशाअल्लाह आप जो ना उन्हें थूक दें तो होगा ये कि आपका जो है ना ये जो कहीं भी दर्द होगा जिस्म में तो वो दूर हो जाएगा। उससे हटकर आपने अपनी वालिदा माजदा के मुतालिक आपने सवाल किया बहन, वो ये है कि जो है ना कि पैरों में जो है ना जॉइंट्स में जो ना दर्द होता है, तो उसके लिए जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपने बादाम का इस्तेमाल करें। 6 बादाम रात में भिगो लें, 6 बादाम भिगोकर इनको सुबह के अवलीन औक़ात में इनका छिलका निकालकर इनको पीस लें, इनको जो है ना 1 गिलास दूध में पकाकर उसका इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह कोई बड़ा मर्द नहीं, ख़त्म हो जाएगा। इससे हटकर अब डिप्रेशन के जो अमराज हैं उनकी दवाओं की तरफ आऊँगा। जो आदमी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो परेशान है डिप्रेशन से, वो थोड़ा देख लें कि सूफिया इकराम ने डिप्रेशन का जो इलाज बताया है वो ये है कि जैतून के तेल के ऊपर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 156 को जो है ना 100 बार पढ़कर इस पर दम करें, दम करके इनको सर पर लगाएं, ये इससे भी जो है ना डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। इससे हटकर जो बताया गया है, जो तलबीना है, जो का दलिया, तलबीने के ऊपर जो है ना अव्वल आखिर जो है ना आप 11 बार दुरूद गौसिया का विर्द करें और जो है ना नादे अली को 7 बार पढ़कर इस पर दम करें। नादे अली 7 बार पढ़कर इस पर दम करना है, अव्वल आखिर दुरूद गौसिया 11 बार पढ़कर इन पर दम करें और जो के दलिया का इस्तेमाल करवाएं। अब तक तो हमने जितना देखा है, अगर अकीदा दुरुस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन से 15 दिन में आदमी बाहर आ जाता है। शर्त यह है कि अकीदा सच्चा होना ज़रूरी है। तो और हिजामे की भी आप मदद ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जो ना प्रोग्राम जो ना इख्तिताम की तरफ है, तो अल्लामा का एक शेर जो है ना मैं अर्ज़ कर दूंगा कि अल्लामा ने फरमाया उन तमाम लोगों को जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अल्लामा फरमाते हैं कि शाहीन को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा फरमाते हैं कि पलटना फिर झपटना, झपट कर फिर पलटना, लहू गर्म रखने का ये एक बहाना है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो अपनी ज़िंदगी को जो है ना इसमें ढाल लें तो बिल्कुल परेशान ना हो। और जो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि किसी की बातों को अपने दिल पर लें, उससे डिप्रेस होए, ऐसा ना करें। तो जैसा कि मैंने मौला का कौल अर्ज़ कर दिया है कि जिस झाड़ पर जिस दरख्त पर फल ज़्यादा होते हैं उसी पर पत्थर मारे जाते हैं, तो परेशान ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की मदद तलब करें, बेशक वहाँ पर से मदद आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, शो का अख्ताम शो यहीं पर अख्ताम होता है। कल इंशाअल्लाह हम इसी उन्वान के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। तब तक आपके मेज़बान नदीम क़ादरी को दीजिए इजाज़त और डॉक्टर साहब नजम रेहान साहब को दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी उन्वान के साथ। अब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर साहब शुक्रिया। अस्सलाम।